हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने शुरू में ही बताया था कि हम लोग भारतीय भवन और एनसीईआरटी का बुक दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग भारतीय भवन से स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पिछले 4-5 लेक्चर को कवर किया है। 4-5 लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1 का ए और 1 के बी से रिलेटेड सारे फार्मूला डिस्कस कर दिए हैं। और 1 का ए का जो जितने सारे क्वेश्चन है सबको 1 बाय 1 करके हमने बना दिया है। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अब उस लिंक के हेल्प से सारे वीडियो को देख लोगे तो जो वीडियो हम अभी जो बना रहे हैं उस वीडियो को आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्नावली 1 के बी से का जो फॉर्मूला था मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया कि किस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। और आज हम उस फॉर्मूला के हेल्प से लगा करके और आज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन बनाएंगे और देखते हैं 1 बाय 1 करके प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन। ठीक है। प्रश्नावली 1 का बी का 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है साइन 90 डिग्री ए नंबर में, और बी नंबर का ऑप्शन है आपका कॉस 90 डिग्री, सी नंबर का आपका ऑप्शन है कॉस 0 डिग्री, और डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है tan 90 डिग्री। ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि किसका मान 0 के बराबर होगा। साइन 90, ठीक है, 1 के बराबर होता है। कॉस 90 0 के बराबर होता है। अब आगे देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको देखना क्या था कि 0 के बराबर कौन आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है कॉस 90। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हो। कंडीशन आपका ये है कि मैंने जो पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में जो मान सारी बनाया था आपको पहले ही समझाया था कि आपको किसी भी तरह उसको आपको याद करना है। जब तक वो याद नहीं होता तब तक इसका प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 का एक क्वेश्चन था, 1 का 2 आपका 1 का 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है। √3/2 के बराबर है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें कोड दिया हुआ है आपका एक साइन 30 डिग्री कॉमा, उसके बाद दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री कॉमा, उसके बाद आपको दिया हुआ है tan 30 डिग्री कॉमा, उसके बाद आपको दिया है कॉस 30 डिग्री। ठीक है। आप मान सानी याद होगा तो एक ही बार में टिक कर दोगे कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 के बराबर होता है। ठीक है। अब इसका 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। ठीक है। 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन में आपका आ गया है साइन 60 डिग्री, बी नंबर में आपका लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री, सी नंबर में आपका लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, और डी नंबर में आपका लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री। आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि हमने पहले ही मान सारणी बता दिया है। और मान सारणी में देख लेना कि आपका tan 30 डिग्री का मान कितना के बराबर है 1/√3 के। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। और उसमें दिया हुआ है आप देखते हैं 4 नंबर। ठीक है। 4 नंबर में कहता है कि निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ठीक है। निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो अब क्या करोगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है ए में आपका लिखा हुआ है tan π/3, बी में आपका लिखा हुआ है cos π/4। ठीक है। और सी में आपका लिखा हुआ है साइन π/6, और डी में आपका लिखा हुआ है
कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि पाई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ त्रिकोणमिति अब जब पढ़ोगे तो पाई का वैल्यू आपका हो जाता है 180 डिग्री। कितना के बराबर होता है? 180। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो tan π/3 है, तो इसको tan π/3 को आप लिख सकते हो tan 180/3, यानी हो जाएगा tan 60 के बराबर। बी में लिखा हुआ cos π/4 यानी 180/4, ये हो जाएगा cos 180 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर हो जाएगा। और सी नंबर में हो जाएगा sin π/6 है, तो sin 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाई के जगह कितना डालना है आपको? 180। और डी नंबर आपका हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना कौन सा मान हो जाता है जो 1/√2 के बराबर होता है? तो आपको cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 के बराबर होता है। इस तरह से 1 का सारा क्वेश्चन कर दिए हैं। और इसका 1 का एक और क्वेश्चन बच रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन 1 का 5। ठीक है, तो 1 का 5 आपको क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? लिखा हुआ है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है? तो एक में है लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, बी में आपका लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, और सी में आपका लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, और डी में आपका लिखा हुआ है कोसेक 45 डिग्री। आप मान सारणी देख लेना, मान सारणी में कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? √2 होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया, किसके हेल्प से? मान सारणी के हेल्प से। आप मान सारणी को किसी भी तरह आप याद रखोगे। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, इस सारा के सारा क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखें और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर कहता है निम्नांकित में सही मान कोष्टक में चुने। ठीक है, इसका 2 नंबर क्या है कि निम्नांकित में सही मान को कोष्टक में चुनना है। इसका 1 और 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका tan 60। ठीक है, और कोष्टक बनाया हुआ है। कोष्टक क्या बना हुआ है? उसमें वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, कॉमा दिया हुआ है √3, कॉमा √3/2, कॉमा 2/√3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कहता है tan 60, तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा? √3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कोसेक 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा? तो इसको लिख सकते हो 1/2, कॉमा 1/√2, कॉमा 2/√3, कॉमा √3/2। ठीक है, क्लियर है? तो कोसेक 60, तो sin 60 का उल्टा हो जाएगा। sin 60 क्या होता है? √3/2, तो कोसेक 60 होगा 2/√3। ठीक है, इस तरह से आप मान सारणी में भी चेक कर सकते हो। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि cot 30 डिग्री का मान कितना होगा? ठीक है, cot 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हो √3, कॉमा 1/√3, कॉमा √3/2, कॉमा 2/√3। ठीक है, तो cot 30 कितना होगा? cot 30 कितना हो जाएगा? tan 60 के। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा? tan 60 के। तो आप cot 30 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ sec 0। ठीक है, sec 0, तो 0, 2, 1, 1/0। ठीक है, तो sec 0, तो sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos 0 का वैल्यू क्या है? cos 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। sec 0 क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो लिख देंगे sec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से हम लोग क्या किए कि 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगला नंबर का क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन sin 60 के बराबर है? ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? ठीक है, निम्नांकित में कौन
साइन 60 डिग्री के बराबर है। ए में लिख सकते हो, आपका लिखा हुआ है ए में कॉस 60 डिग्री, बी में आपका है टेन 30 डिग्री, ठीक है। सी में आपका लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री और डी में आपका लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 किसके बराबर होता है, मान सारणी हमने सिखाया था किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 4 का ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री बराबर आपका लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। बी नंबर का क्वेश्चन इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर आपका लिखा हुआ है टेन 30 डिग्री, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर में आपका लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। डी नंबर में आपका लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री बराबर है टेन 60 डिग्री के, और ई नंबर में आपका लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर है सेक 60 डिग्री, ठीक है। इसमें से देख से साइन 30 कॉस 30 के बराबर नहीं होता है, तो एक तो बराबर नहीं है, ये नहीं है। साइन 30 tan 30 के बराबर नहीं होगा, ये नहीं है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, आपका आंसर कौन हो जाएगा, साइन 30 कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। मान रख के चेक कर लेना, सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ, सही मान से करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। 1 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, 1 नंबर में आपका लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, ठीक है, बराबर में खाली स्थान है। इसका 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री बराबर है और ये खाली स्थान है, ठीक है। तीसरा आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है और ये खाली स्थान है। और इसका 4 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 4 नंबर में लिखा हुआ है आपका कॉस, 4 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ आपका कॉस 0 डिग्री बराबर में खाली स्थान है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सारा वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 कितना के बराबर होता है, मान सारणी की हेल्प से लिख सकते हो 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 0 कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाए। tan स्क्वायर 60 बोला है, तो tan 60 √3 के बराबर होता है। √3 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। cos 0 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नांकित में कौन सा होगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है, cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को साइड में लिख देते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/√2
कॉमा 1/2 कॉमा 0 कॉमा √3/2। ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 90/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आपका वैल्यू किसका पूछ रहा है कॉस थीटा का, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का जगह कितना आया है 30। ठीक है, कॉस 30 किसके बराबर होगा साइन 60 के, तो ये बराबर कितना हो जाता है √3/2 के आंसर में है √3/2। तो अब √3/2 को आप टिक कर दो। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किया कि 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। और हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप इसे अच्छे से बनाओगे। और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर में और सारे क्वेश्चन है। 2 में दिया हुआ है, 6 नंबर का 2 देख लो। 7 बाद में स्टार्ट करते हैं, 6 का 2 देख लो। ठीक है, 6 का 2 कहता है कि यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको, यदि आप बुक खोल के पढ़ सकते हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो क्वेश्चन आपका है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए नंबर आपका ऑप्शन है, ए नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी में है आपका 2 और सी में आपका है √3 और डी में आपका है √2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 6 का 2 देख लो, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 cos थीटा। ठीक है, और 2 गुने cos थीटा का जगह कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हो 2 गुने cos 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका √3। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 2α बराबर 90 डिग्री, यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान निम्नलिखित तो साइन अल्फ़ा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2α वाला 90 डिग्री। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1/√3 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2 कॉमा √3/2। क्लियर है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या लिखा हुआ है 2α बराबर 90 डिग्री। तो आपका अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। तो लिख सकते हो कि अल्फ़ा बराबर कितना 45 डिग्री। और आपका कितना साइन अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की जगह कितना डालोगे 45 डिग्री। तो ठीक है, साइन 45 कितना के बराबर होता है 1/√2 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 का हम लोग क्या करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 6 का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 6 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लिख सकते हो इसका सॉल्यूशन में कि tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है √3। अभी इसको लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर और √3 को आप लिख सकते हो tan 60। ठीक है,
tan to tan खत्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री ही आपका आंसर हो जाएगा 6 के 4 का। हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बाद मूव करते हैं। 7 नंबर नोट कर लो, अगर आपने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं 6 हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं कितने नंबर क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इस 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि यदि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर है किसके, 60 डिग्री के हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 0, बी नंबर आपका ऑप्शन है 1, सी नंबर आपका ऑप्शन है 2 और डी नंबर आपका ऑप्शन है -1। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अल्फा बराबर है बीटा और कितने के बराबर है, 60 के। ये क्या दिया हुआ है आपका देख सकते हो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको देख सकते हो कि कॉस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 60 और बीटा की जगह भी 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, कितना बराबर हो जाएगा, कॉस 0 कितना के बराबर होता है, आपको मान सारणी की हेल्प से देख सकते हो, ए 1 के बराबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 नंबर में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बी नंबर में आपका लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, सी नंबर में आपका लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और डी नंबर में आपका लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सबका चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 से चेक करते हैं इसका। तो ए नंबर में आपका क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको देख लो कि साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 आपका हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आप इसको नीचे में लिख सकते हो 2, 1 + 1, इसको हो जाएगा 2/2। काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो कौन किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन सारों में, मतलब इन सारे के सारे वैल्यू में आपको 1 के मान किसके बराबर होगा। तो फाइनली आप फर्स्ट वाला ही चेक किया तो क्या आ गया है 1 के बराबर। इस सबको आप चेक करके आप देख सकते हो, अपने से खुद से वैल्यू डाल के चेक करो, ये 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि चारों में से कोई एक ही आएगा। तो 1 का आना था वो आ गया। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन देख चुके हैं। और हम लोग बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि सही मान कोष्टक से बताएं। ठीक है, क्या कह रहा है 9 नंबर, 9 में 2 क्वेश्चन है। 9 का एक आपका कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान कितने के बराबर होगा, तो कोष्टक में कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3, 2/√3, 1/2। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन 30 प्लस कॉस 60 हो जाएगा आपका। ठीक है,
साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के, और cos 60 भी किसके बराबर होता है 1/2 के। जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1, तो फाइनली देख सकते हो 2/2। जब कैंसिल करो कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके कोष्टक में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1 हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 9 का दूसरा देख लेते हैं। 9 का दूसरा जो आपको दिया हुआ है, तो 9 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9 का 2 नंबर कह रहा है cos 60 डिग्री + 1 बटे आपका क्या लिखा है cos 60 डिग्री -1। इसका भी कोष्टक में मान दिया हुआ है, ठीक है। कोष्टक में मान क्या दिया हुआ है -2, कॉमा -3, कॉमा 2 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व इसको आप करोगे तो लिखा हुआ है कि cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री -1, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 + 1, नीचे इसके नीचे नहीं कुछ, तो इसका एलसीएम ले लो, और इसका देखोगे तो cos, इसका भी क्या लिख लोगे 1/2 - 1, नीचे नहीं कुछ, तो इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है। और फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 1 + 2, इसका आ जाएगा 1 - 2, तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 बटे -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हो 3/2 गुने -2/1, ऐसे कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा -3, जो कि आपके कोष्टक में दिया हुआ। इस तरह से 9 का दूसरा कर लिए। अब लोग हम क्या करते हैं कि अब हम लोग करते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो 10 का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 10 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, 10 का 1 देखते हैं। 10 का 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि 10 का 1 क्वेश्चन कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में मान कौन सा होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 1/2, 0, 3/2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं कि थीटा बराबर कितना दिया हुआ आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन आपका क्या है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा के जगह कितना डाल दोगे 45, तो cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 10 का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि 10 का 2 नंबर, ठीक है। 10 का 2 नंबर में कुछ ऐसा ही है। सारा का सारा क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप त्रिकोणमितीय का जो भी मान सारणी दिया गया मान सारणी के हेल्प से 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने इस लेक्चर में आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो या दिक्कत लगे तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके उसका जवाब दें।